प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर और आज की वीडियो में हम 7वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 8 हिंदी और 11 अगस्त की है। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो इससे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए, हमारा जो पार्ट है, पिछली वर्कशीट में हमने लाख की चूड़ियाँ वसंत का जो लाख की चूड़ियाँ हमारा पार्ट है उसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। ये कामता नाथ जी ने लिखा है। इसमें हमने देखा लेखक अपने मामा के गांव जाता है और मामा के गांव में उसे बदलू सबसे अच्छा इंसान लगता है, आदमी लगता है, क्योंकि बदलू लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता है जो पुरानी थी। मचिया एक खाट की तरह होता है, लेकिन वो छोटा खाट होता है ना। तो बदलू क्या करता, उस मचिए पे बैठता और रोज अपना काम किया करता, यानी कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता, लाख पिघलाया करता है ना। बगल में ही उसका हुक्का भी रखा रहता, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में लोग हुक्का बहुत यूज करते हैं, जिसे वह बीच बीच में भी पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। लेखक करे कि मैं मैक्सिमम टाइम बदलू के पास ही रहता गांव में। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही तुरंत मेरे लिए भी एक मचिया मंगा देता और मैं भी बैठ जाता। फिर हम दोनों घंटों बातें किया करते और वो चूड़ियाँ बनाता, मैं बदलू को देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चढ़ाता। कुछ क्षण यानी कि कुछ देर वह चुपचाप उसे देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नौ बधू यानी कि नई नई दुल्हन की कलाई हो, हाथ हो। मतलब इतने प्यार से वो बनाता उन चूड़ियों को, ऐसे लगता है कि जैसे वो बेलन न होकर के हाथ हो। बड़ी मेहनत से और लगन से बदलू काम किया करता था। आगे देखते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार जैसे कि आपको पता है, जो चूड़ियाँ बनाते हैं उन्हें मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि जो हमारे पिता दादा से चला आ रहा हो, यानी कि बदलू के दादाजी भी मनिहार थे, चूड़ियाँ बनाया करते थे और बदलू के पिताजी भी थे। अब ये काम बदलू भी कर रहा है, तो जो पेशे से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे कहते हैं पैतृक पेशा। और वास्तव में बस बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता और तो बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि बहुत सारी महिलाएं बदलू की बनाई चूड़ियों को पहनती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी, बल्कि आसपास के गांवों में भी जो महिलाएं हैं वो उसी की चूड़ियाँ, उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती। तो यहाँ पर बदलू की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसकी चूड़ियों की डिमांड थी। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि लोग बदलू को अनाज के बदले अनाज देते और चूड़ियाँ ले जाते थे। प्यारे बच्चों, पुराने टाइम में जब पैसे का चलन बहुत कम था, यानी कि लोग पैसे को बहुत कम यूज़ करते थे, एक चीज़ दी और उसके बदले दूसरी चीज़ लेते हैं। यानी कि अभी आप देखते होंगे, आप पड़ोस में जाते हैं, उनसे चाय पत्ती मांग लेते हैं, उन्हें चीनी दे देते हैं, कई बार प्याज मांग लेते हैं, उन्हें टमाटर दे देते हैं। तो ये क्या है, वस्तु विनिमय है। इसके अलावा कुछ और भी आप वस्तु विनिमय करते हैं कि एक चीज़ देकर के दूसरी चीज़ लेते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप वस्तु विनिमय किस चीज़ का करते हैं। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था, बहुत सीधा आदमी था बदलू। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह यानी कि कभी पार्टी होती है, शादी होती है, तो वो थोड़ी सी जिद पकड़ लेता। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाएं, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन शादी के दिन अगर वो सुहाग के जोड़ा बनाता, लड़की के लिए चूड़ी बनाता, तो वो पूरी कसर निकाल देता है ना। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया, फिर उसे मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना एक मुहावरा है, मतलब कि बहुत मुश्किल काम होना। मतलब वो थोड़ी सी बात पे बिगड़ गया तो उसे मनाने में लोगों के पसीने छूट गए। बदलू के डिमांड भी थी ना। देखो, आप और हम अगर नाराज़ हो जाए तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं, लेकिन बदलू की डिमांड थी, उसके चूड़ियों की डिमांड थी, इसलिए लोग उसे मनाने भी जाते थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था
कि उसके लिए उसकी घरवाली को बहुत सारे कपड़े मिलते, बहुत सारा अनाज मिलता, उसको उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी कुछ अलग से मिलते। तो ये है मतलब जैसे शादी के जोड़े में वो सारी ये कसर निकाल देता, कपड़े भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें उससे शादी में मिल जाती थी। तो ये है आज की वर्कशीट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला सवाल है, यहाँ पर कुछ MCQ टाइप के आपके लिए सवाल रखे हैं। गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। छांटने यानी कि सही उत्तर, उस पर आपने गोला लगाना है। सवाल है, बदलू मचिए पर बैठकर कौन सा काम करता था? कौन सा काम करता था भाई मचिए पे? चूड़ियों में रंग लगना, रंग करना, गहरी नींद में सो जाना, भोजन करना या किताब पढ़ना? तो क्या करता था वो? यस, वेरी गुड। तो आई थिंक आप मुझसे पहले इसका जवाब दे पा रहे होंगे। पिछली वर्कशीट में मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने आपसे पहले इसका उत्तर दिया। तो इसका सही उत्तर है क, चूड़ियों पर रंग करना, मचे पर बैठकर। दूसरा सवाल है, बदलू रोज कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4-6 जोड़ी या एक भी नहीं? तो एक भी नहीं की तो कोई बात है ही नहीं। तो चलिए, मुझसे पहले अगर आप उत्तर दे रहे हो तो ज़रूर अपना नाम अपने स्कूल के साथ कमेंट जरूर करना। तो 4-6 जोड़ी इसका सही उत्तर है। तीसरा सवाल है, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी उसे? मतलब उसे चूड़ियों की अच्छी कीमत कब मिलती थी? साल की शुरुआत में, त्योहारों में, गर्मियों में या शादी विवाह के समय? यस, थोड़ा सा सोचिए और इसका सही जवाब है शादी के समय में। तो फिर से देख लीजिए, पहले का है का चूड़ियों पर रंग करना, दूसरे का 4-6 जोड़ी, इसे आप गोला कर देंगे, और तीसरे का घ है शादी विवाह के समय। तो चलिए, अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए और इनके आंसर थोड़ा सा डिटेल में हम देंगे, तो मैं आपको ये करवा देता हूँ। चलिए, चौथा सवाल है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं की अदला बदली, अर्थात एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना, एक चीज़ देना दूसरी चीज़ लेना। पुराने समय में पैसों का चलन बहुत कम था, तो इसी तरह वस्तु विनिमय किया जाता था। लोग एक चीज़ देते दूसरी चीज़ लेते। तो आप भी वस्तु विनिमय ज़रूर करते होंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी चीज़ का वस्तु विनिमय करते हैं। पांचवा सवाल, उसको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव है? ये मुहावरा है, इसका क्या भाव है? लोहे लग जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी काम को करने में बहुत मेहनत लगना, मशक्क़त यानी कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना। बदलू की बनाई लाखी चूड़ियों का काफ़ी प्रचलन था, इसलिए बदलू मुँहमांगी न मिलने पर नाराज़ हो जाया करता था, जिसके बाद इसे मनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। तो लोगों को लोहे लग जाते थे उसे मनाने में। और छठा सवाल एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी काफ़ी कमाल की है। मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, बाकी करना इसे आपने ही है। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौनों या आकृतियां बनाई होंगी, उस पर अपने अनुभव लिखें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये क्ले या मिट्टी के खिलौने किस तरह होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मिट्टी के या क्ले से बर्तन खिलौने बनाया करते थे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कप है, ये चूल्हा है, ये चकला बेलन है। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर सामान बना रखे हैं, खिलौने बनाए हुए हैं। और इसी तरह से एक और पिक्चर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर भी आप बर्तन खिलौने देख सकते हैं। तो चलिए, अब इसके आपने भी ज़रूर इसे सामान बनाया होगा। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और बाकी बचा हुआ इसका आप खुद ही करोगे। बचपन का समय ही सबसे अच्छा समय होता है। बचपन में हमारे खेल भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। क्ले और मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाया करते थे और फिर इन्हीं खिलौने से दोस्तों के साथ खेला करते थे। इसके साथ ही 1-2 लाइन आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, जो सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है, उनके जवाब आप ज़रूर वीडियो में दीजिए। वस्तु विनिमय का सवाल पूछा था। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।